तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। मंडे के दिन क्या हो सकता है और अगस्त 19 से लेकर 23 तक हमें क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं, मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है, क्या ऐसे इंपॉर्टेंट ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो जियोपॉलिटिकल इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं और जिस वजह से वॉलेटिलिटी हाई रह सकती है। तो बेसिकली वही जानेंगे आज इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टरली रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो है काफ़ी अच्छा रहा था यस बैंक लिमिटेड का। 1.21% की तेज़ी हमें यस बैंक के शेयर में देखने के लिए मिली थी और 24.28 रुपीज़ पे क्लोजिंग इस शेयर ने यहाँ पे दी थी। तो बेसिकली 24 का आंकड़ा काफ़ी अच्छी तरह से क्रॉस किया यस बैंक लिमिटेड ने। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यस बैंक के, क्योंकि अपने 50 डे मूविंग एवरेज और पिवट पॉइंट को यहाँ पे क्रॉस करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है यस बैंक को। पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेशंस हो गए हैं लगभग ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। और ये जो तीन बड़ी आपको एक रेड कैंडल्स दिख रहे थे वो मंडे का आपको आई होप याद होगा, जो लास्ट मंडे था। आई थिंक ये मंडे था या लास्ट मंडे, पिछला जो मंडे था आई थिंक, उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिली थी। बेसिकली ब्लैक मंडे भी हम कहते थे। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी 3% के आसपास डाउन थे, तो वहाँ से जो गिरावट हुई थी उसके बाद अभी तक जो है वो कम बैक नहीं हुआ है। तो बेसिकली अब ये जो गैप बना है तो उसे फिल यहाँ पे यस बैंक जो है वो कर सकता है, ऐसा उम्मीद है एनालिस्ट की तरफ से देखने के लिए मिल रही है। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो 24.27 पे यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा पिवट सपोर्ट है और इसके ऊपर जो है शेयर ने क्लोजिंग दी है, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। वही बात करें तो 50 डे मूविंग एवरेज एकदम ही 25 से भी कम के लेवल 24 पॉइंट अभी वो छुप गया है, इसी लेवल के आसपास जो है 50 डे मूविंग एवरेज देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर अगर अगला जो ट्रेडिंग सेशन है, जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है, वो अगर अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अगर ओपन करता है और क्लोजिंग भी अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे होती है, तो एक बहुत अच्छा चांस, एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिल सकता है। जो पिछले 9-10 सेशन से जो यहाँ पे प्रेशर देखने के लिए मिला येस बैंक का, वो पूरी तरह से रिलीज हो सकता है और काफ़ी तेज़ी से एक अप मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकती है येस बैंक लिमिटेड में। और 25.85 पहला टारगेट है, एक बार ये अचीव हो गया तो उसके बाद 28.10 तक ये जो शेयर है वो जा सकता है। वही अगर समझिए अपना पिवट पॉइंट को ये सस्टेन नहीं कर पाया, बेसिकली अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ये मतलब ब्रीच नहीं कर पाया, तो उससे क्या होगा समझिए, अगर अगला सेशन जो है वो नीचे ओपन किया, गैप डाउन ओपन हुआ और अगर शेयर में गिरावट हुई तो ये शेयर गिर कर 22.02 रुपीज़ और उसके बाद 18.19 रुपीज़ तक जाने हुए देखने के लिए मिल सकता है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो है नीचे जाने के चांसेस जो है काफ़ी कम है, क्योंकि अपने पिवट पॉइंट के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। तो इससे यही हमें मतलब पता चल रहा है कि जो नेक्स्ट सेशन होगा येस बैंक का, उसमें एक पॉजिटिव गैप अप ओपन हो सकता है और अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो हमने जो टारगेट डिस्कस किए वो काफ़ी जल्द यहाँ पे अचीव हो सकते हैं येस बैंक लिमिटेड में। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो यूपीआई आईडी है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610 जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा, जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ।
चलिए देखते हैं आने वाले हफ्ते में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी डिसाइड कर सकते हैं। तो देखा जाए तो दिस वीक देयर आर फ्यूअर क्यूज ऑन द मैक्रो एंड माइक्रो फ्रंट। तो बेसिकली देखा जाए तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे क्यूज ने यहाँ एक नॉर्मल वीक रहने वाला है, कुछ ज़्यादा चीज़ें जो है वो नहीं होने वाली। हाँ, पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी है जिसे आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। एज द Q1 अर्निंग सेशन हैज़ कंक्लूडेड, देखा जाए तो खत्म हो चुका है, अब ज़्यादातर Q1 रिजल्ट जो है वो बचे नहीं है। हाउएवर इंपॉर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमिक डाटा, कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमिक डाटा जो है वो अभी आने बाकी है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला इंपॉर्टेंट डाटा यह है कि जापान का जो इन्फ्लेशन नंबर है वो हमें कल देखने के लिए मिलने वाला है। और मतलब जैसे ही हफ्ता ये शुरू होने वाला है, शुरुआत में ही हमें एक बहुत बड़ी न्यूज़ देखने के लिए मिलेगी जिसमें जापान का इन्फ्लेशन नंबर हमें देखने के लिए मिलेंगे। एंड द माइनट्स फ्रॉम द USFOMC मीटिंग, तो बेसिकली USMOFC मीटिंग जो है उसके बारे में भी कुछ हल्का फुल्का यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है इस वीक में। विल बी क्लोजली वॉच द अनसर्टन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, तो कुछ अनसर्टन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो भी थोड़ा यहाँ पे हैम्पर कर सकते हैं, थोड़ी वॉलेटिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। रिमेन द प्राइमरी नियर टर्म रिस्क फॉर द मार्केट, ऐसा यहाँ पे संतोष मीना ने यहाँ पे कहा है। बेसिकली बात करें तो जापान नेशनल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो CPI है, बेसिकली वो जून का जो डाटा है वो हमें जुलाई के मंथ में यानी 19 जुलाई यानी कल के दिन जो है कल हमें देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी लोगों का डाउट भी होगा कि यार कल रक्षाबंधन है तो मार्केट बंद है या नहीं, तो देखा जाए तो नहीं है, स्टॉक मार्केट चालू यहाँ पे रहने वाला है। वही अगर बात करें ट्रेडर्स विल ऑल्सो, अब बेसिकली ट्रेडर्स की बात करें तो ट्रेडर्स विल ऑल्सो क्लोजली मॉनिटर इंस्टीट्यूशनल फ्लोज एंड क्योर कर्ड ऑयल प्राइस मूवमेंट। तो बेसिकली देखा जाए तो कर्ड ऑयल प्राइस की जो मूवमेंट्स है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा नज़र रहेगी ट्रेडर्स की, क्योंकि देखा जाए तो फिर वो जो हमारे जो ऑयल सेक्टर के शेयर्स है, फिर बेसिकली मार्केट की भी बात करें तो थोड़ा बहुत जो है वो एक डिपेंड करता है। ट्रेडर्स विल ऑल्सो क्लोजली मॉनिटर इंस्टीट्यूशनल फ्लोज, तो बेसिकली इंस्टीट्यूशनल फ्लोज भी देखे जाएंगे। हाल ही में क्वांट म्यूचुअल फंड ने अपना डाटा रिलीज़ किया इस वीक, और भी जो अलग अलग जो म्यूचुअल फंड्स है, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स है, उनका भी कुछ डाटा यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है और इस वजह से जो है थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। ईजिंग फियर ऑफ अ रिसेशन इन द US ट्रिगर्ड अ ग्लोबल मार्केट रैली ऑन फ्राइडे। तो बेसिकली देखा जाए तो जो फियर था, रिसेशन का जो फियर था वो अब थोड़ा ईजी हो गया, यानी टेंशन जो है वो कम हो गया। पहले जितना डर यहाँ पे हुआ करता था अब वो थोड़ा एक धुंधला धुंधला हो गया, बेसिकली इतना समझ सकते हो। और इस वजह से देखा जाए तो पॉजिटिव US इकोनॉमिक डाटा देखने के लिए मिल रहा है। तो बेसिकली जो टेंशन्स थे रिसेशन के वो थोड़े यहाँ पे ईज होते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं, यानी थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कम होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। और इस वजह से जो ग्लोबल मार्केट में जो पैनिक हुआ करता था पहले, जो गिरावट देखने के लिए मिल रही थी, अब वो यहाँ पे कम हो गई है और एक काफ़ी तेज़ी से जो है जो US मार्केट्स है वो अब ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। पॉजिटिव US इकोनॉमिक डाटा जो है वो मतलब लाइकली कूलिंग इन्फ्लेशन एंड रोबस्ट रिटेल सेल्स नंबर, जो आने वाले वक्त में जो रिटेल के नंबर देखने के लिए मिलेंगे उसमें भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। of recession fear while talk of a rate cuts by the US Fed as early as next month, तो बेसिकली रेट कट्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो वो जो है वो तो बेसिकली नेक्स्ट मंथ होगा, पर अभी देखा जाए तो इस जो वीक में काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूट है, काफ़ी सारे जो ब्रोकरेजेस है वो इसके बारे में बात जरूर करेंगे, क्योंकि अगले महीने जो है रेट कट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। US की फेड की मीटिंग है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि रेट कट्स हो, और इस वजह से इस बार काफ़ी आर्टिकल देखने के लिए मिलेंगे इस वीक में जो मार्केट की वॉलेटिलिटी को थोड़ा परेशान कर सकते हैं। fueled a mega rally across global equities including India। प्रशांत तापसे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो मेहता इक्विटीज़ की है, उन्होंने यहाँ पे कहा बेसिकली देखा जाए तो जो एक फॉरेन मार्केट्स को भी समझे तो पिछले 5 सेशन में जो है 2.79% की तेज़ी देखने के लिए मिली है, लगभग 1103 पॉइंट्स ऊपर यहाँ पे ये जो डॉ इंडस्ट्रियल एवरेज जो है वो ट्रेड कर रहा है 40,659.76 पे। और थोड़ा और बात करें तो द आउटलुक फॉर द मार्केट विल बी गाइडेड बाय द FOMC मीटिंग माइन्यूट्स US एग्जिस्टिंग होम सेल्स एंड न्यू होम सेल्स डाटा। तो इस वीक में हमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने के लिए मिल सकते हैं, लाइक US के जो एग्जिस्टिंग होम सेल्स है या फिर न्यू होम सेल्स है, इनका डाटा यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है और इससे भी थोड़ा बहुत US मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर US मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है तो इंडियन मार्केट पे भी थोड़ा बहुत यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसा पे पालका अरोरा चोपड़ा डायरेक्टर मास्टर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से
देखने के लिए मिल रहा है। लास्ट वीक की बात करें तो बीएससी बेंचमार्क 730.93 पॉइंट्स ऊपर रहा। वही अगर बात करें 0.91%, वही निफ्टी की बात करें तो 173.65 पॉइंट्स ऊपर, जहां लगभग 0.71% ऊपर देखने के लिए मिला। यानी पिछला वीक जो है थोड़ा फ्लैट ही रहा है, कुछ ज़्यादा एक तेज़ी देखने के लिए नहीं मिली। 0.71 और 0.91% की तेज़ी बीएससी और निफ्टी पे देखने के लिए मिली है। वही सिद्धार्थ खेमका ने यहाँ पे कहा, रिटेल रिसर्च मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, ऑल आइज दिस वीक विल बी ऑन द यूएस फेड मीटिंग माइनस। तो बेसिकली देखा जाए तो यूएस की जो फेड मीटिंग है वो बहुत ज़्यादा चर्चे में रहने वाली है। बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीक में देखा जाए तो, बस जापान का जो इन्फ्लेशन डाटा है वो और यूएस फेड मीटिंग के ऊपर काफ़ी सारे आर्टिकल्स देखने के लिए मिल सकते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। वही थोड़े बहुत यहाँ पे यूएस में भी कुछ एग्जिस्टिंग होम सेल्स, न्यू होम सेल्स का डाटा आ सकता है जो थोड़ा बहुत इंपैक्ट डाल सकता है। तो देखा जाए तो इस वीक में ज़्यादा कुछ स्पेशल है नहीं, बेसिकली सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ यूएस फेड मीटिंग के बारे में हो सकता है और दूसरे जापान इन्फ्लेशन के बारे में। तो देखा जाए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।